लेकिन सुप्रिया भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सर्वेसर्वा टेंडर मिला हुआ है, वो ठेकेदारी करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चलाने का टेंडर मिला है सुप्रिया भट्टाचार्य, और उनकी पत्नी को टेंडर मिला जेपीएससी का नौकरी बेचने का। पीएससी का कमेटी को भंग करना चाहिए और कोई आदमी ऐसा टेंडर ना हो, डायरेक्ट सक्षम होना चाहिए। उम्र करीबन यानी 35 साल पहले, आज मेरा उम्र 70 साल हो रहा है, और आज भी मैं जिस सोच विचार के साथ आंदोलन में जुड़े थे, आज के नौजवान विद्यार्थियों का आंदोलन देख कर के मैं आंदोलन से प्रेरित हुआ था। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू जब छात्रों का सरकार बनी 1985 में, 1985 में भारत के राजनीतिक मानचित्र में जब पन्ना पलटिएगा तो विद्यार्थियों का सरकार कहीं भी नहीं था हिंदुस्तान में। 1985 में दैट टाइम्स राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देश का युवा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्याकांड हुई 1984 में, और तब आसाम में आंदोलन चल रहा था। और वहाँ जो है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, वहाँ था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, केवल विद्यार्थी। और 1985 में जो मुख्यमंत्री बना, वो बाद में स्टूडेंट यूनियन ने पार्टी बनाया जिसका नाम असम गण परिषद, और उस समय मुख्यमंत्री एमएससी का स्टूडेंट था। आप सोच सकते हैं, आपका उम्र भी देख लीजिए, हम लोगों का उम्र तो काफ़ी हो गया। एमएससी का विद्यार्थी असम का मुख्यमंत्री बना जिसका नाम प्रफुल्ल महंतो। मैंने इन किताबों में वर्णन भी किया है, इन किताबों में असम आंदोलन से प्रेरणा मिला है। प्रफुल्ल महंतो से मैं मिलने गया था कब, 1986 में। तो इतिहास है। उसके बाद भी बोडोलैंड आंदोलन किया, वहाँ भी विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। उसका संगठन का नाम था ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, और वो बोडो आंदोलन किया। बोडो अलग राज्य कोकड़ा झाड़ वगैरह में विस्फोटक आंदोलन किया, उससे प्रेरणा मिला। तो उस समय मैं एमएससी का स्टूडेंट मैं भी था, बैचलर, मैं शादीशुदा नहीं था। मैं सिंहभूम से आता था, जमशेदपुर से, और रांची में पढ़ा। मेरा गुरु हुआ करता था डॉक्टर रामदयाल मुंडा, वाइस चांसलर, और नौ भाषा के विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी। वहाँ से विद्वान बुद्धि मिला, गाइडलाइन मिला, और एमए पास करने के बाद मुझे मिला लेक्चररशिप का, मिला संताली में लेक्चरर मिला। मैंने अपने से कॉलेज बनाया था मुसावनी सिद्धू कानू जनजाति महाविद्यालय, और उसका रिकॉग्नाइज करा करके मुझे जो है ना बीपी केसरी ने हमको लेक्चरर का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। मैं अपॉइंटमेंट लेटर को वापस कर दिया रामदयाल मुंडा जी को। मुझे नौकरी नहीं करना है, क्या मुझे अलग राज करना है। अब सोचिए, एक विद्यार्थी एमए पास करता है 1986 में संताली में, और उसके बाद लेक्चरर का नौकरी मिलता है। मैंने उसको ठुकरा दिया और कहा मैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू बनाया, और मैं जब तक अलग झारखंड राज्य नहीं बनेगा तब तक मैं नेतृत्व करूंगा। और मैं रांची आया, प्रभाकर तिर्की को जोड़ा, डॉक्टर देवशरण भगत को जोड़ा, कमल किशोर भगत को जोड़ा, और इसी तरह का तमाम ऐसे लड़का लोगों को मैंने जोड़ा, और मार्गदर्शन, बुद्धिजीवी का मार्गदर्शन मिला। रामदयाल मुंडा नहीं है, बीपी केसरी नहीं है, और आज जो झारखंड राज्य बनने के बाद जो 26 साल में कदम रखे हैं, जो वर्तमान जो अभी आंदोलन हुआ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि मैं एमएलए एमपी नहीं था, और एमएलए बनने के बाद, एमएलए तो 90 में बना, और आज के तारीख में मैं बिहार विधानसभा में, उस समय 1 करोड़ रुपया लालू यादव ने ऑफर किया था। और मैं आपको केवल वक्तव्य नहीं बोल रहा हूँ, मैंने किताब में दस्तावेजी मैं प्रमाण दिया हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उस समय 19 गो एमएलए थे, और वो एक दिन सदन में जो परिषद पास हो रहा था, बिल पास हो रहा था, लालू यादव ने एनी होरो को बुलाया, शिबू सोरेन को, सूरज मंडल को बुलाया, 19 गो एमएलए हमको भी बुलाया। हम उस दिन रात को नहीं आया भोज में, दूसरे दिन सवेरे जो है ना 1 दर्जन मंत्री चला गया, हमारा फ्लैट से लेके आया, और लालू से बात किया तो सबसे पहले बोला वो वाला रुपया 1 करोड़ है। मैंने सबको एमएलए को 1-1 करोड़ दिया, गुरुजी को 5 करोड़, और सूरज मंडल को 3 करोड़। लालू ने आज जिंदा है, मैंने किताब में लिखा हूँ। सीबीआई जो भी केस होगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ का ऑफर किया, और बोला बिहार मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, और उसी में बहस हुई। और आज के तारीख इतिहास है मेरे लिए, गर्व की बात, प्रेरणा है युवाओं के लिए कि एक विधायक त्याग देता है 5 साल का विधायक। तो आज इस ऐतिहासिक क्षण में, आज जो है ना, इनके प्रेम साहब मुंडा जी झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब वो शामिल हुआ, सीपीआई से बिलोंग करता था, एमएलसी था छत्रपति साहब मुंडा, और मैं स्टूडेंट लीडर था,
और मैंने गुरुजी, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शैलेंद्र महतो, इन लोगों के बीच में मैं स्टूडेंट लीडर के रूप में आया, अजसू बनाया और यहाँ पे विचारधारा अलग हो गया। जिस तरह मैं ये उल्लेख करना चाहता हूँ कि रामगढ़ में, हमारे झारखंड के हजारीबाग रामगढ़ में 1940 में कांग्रेस डिवीजन हुआ था विचारधारा से। महात्मा गांधी उपस्थित थे, पटेल जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन सुभाष चंद्र महात्मा गांधी अध्यक्षता कर रहे थे। उनके अध्यक्षीय भाषण में बोला कि अंग्रेज लोगों को, हम लोगों को टॉर्चर नहीं करना है, उनको पत्थर से नहीं मारना है। लेकिन उठ के खड़ा हो गया सुभाष चंद्र बोस ही रामगढ़ में, दामोदर नदी के तट पर। यहाँ 1 सप्ताह का अधिवेशन था। बोला कि टिट फॉर टेट, वो अगर ईंट से मारेगा हम पत्थर से मारेंगे, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस को मैंने अपने जिंदगी में अमल किया, और उसी समय महात्मा गांधी अलग नरम दल और गरम दल आज़ादी फौज बनाया। जेएमएम से आजसू बना था, लेकिन जब विचारधारा शिबू सोरेन से अलग हुआ, सूरज सिंह बेसरा गरम दल आजसू बनाया, और उस तरह से डिफरेंस है। आज़ादी लड़ाई में ये महात्मा गांधी नरम दल, सुभाष चंद्र बोस गरम दल थे। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में यही पहलू मिलेगा। किताब ढेर कोई लिखा होगा, लेकिन यही परिघटना सामने आएगा कि शिबू सोरेन झारखंड बनाया कि सूरज सिंह बेसरा का त्याग और छात्रों का। क्योंकि छात्रों आंदोलन से राजीव गांधी से वार्ता हुआ था, छात्रों आंदोलन से असम में छात्रों सत्ता में आया, छात्रों आंदोलन से बोडोलैंड बना, और छात्रों आंदोलन से जेपी आंदोलन को मुकाम तक पहुंचा संपूर्ण क्रांति। आज झारखंड में केवल किसी मुद्दे पे आंदोलन छात्रों नहीं कर रहा है, अपना करियर पे आंदोलन कर रहा है। और जेपीएससी को नौकरी बेचने वाले आदमी क्वेश्चन लीक करने का मामले ताजुब इस बात का है कि जब दिल्ली में जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा निरंतर आंदोलन किया कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, और उनका जो है ना नैतिकता के आधार पर मांग हुआ, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और उनमें जो जवाबदेही सरकार तय करे उसके लिए कानून में बदलाव आया, और जो क्वेश्चन लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल का सजा और 10 करोड़ का जुर्माना, तुरंत केंद्र सरकार कानून बनाया। लेकिन उसका उल्टा यहाँ पर हुआ। ना राहुल गांधी यहाँ पे आया सरजमी पे, क्योंकि उनका मिली जुली सरकार है इसीलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो देख रहा है कि यहाँ के हजारों लड़कों पर डंडा चला, और ये जन्मदिन पे चला। इसलिए मैं अभिभावक के तौर पर इन तमाम प्रेम साई मुंडा, रवि पीटर, इमाम शफी, और यहाँ कमल में किशोर जो ये है कमल का भाई अनिल भगत जी हैं, ये तमाम लोग हैं। मैं आज के दौर में यहाँ ना शिबू सोरेन गुरु जी हैं, यहाँ ना रामदयाल मुंडा विद्वान है। आज के दौर में मेरे 70 साल उम्र में मैं भी मुद्दे पे जुआन रहता हूँ, जलन मुद्दे पे जुआन हो जाता हूँ और भोकाल बन जाता हूँ। और आज केवल समर्थन के लिए नहीं आए, हम लोग भी एक लक्ष्मण रेखा खींचने जा रहे हैं। आज जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम लोग पॉलिटिकल भी घोषणा करेंगे। हमारे प्रेम साई जी, आगे हमारा राजनीतिक स्टेप क्या होगा, संपूर्ण झारखंड में आंदोलन कैसे होगा। हम चाहेंगे कि जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है उसका कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम यही चाहेंगे कि उनकी मांग जायज़ है, और ये मामला जो घोटाला हुआ, घपला हुआ, सीबीआई से जांच होना चाहिए। सीआईडी राज्य सरकार के अंडर में है, राज्य सरकार चोर पकड़ा गया है, राज्य सरकार पर भंडाफोड़ हो चुका है, और हम लोग जो है ना जेपीएससी का चेयरमैन का गिरफ्तारी हुआ। लेकिन हम चाहेंगे बाकी 3 मेंबर जिसको शोकॉज किया गया, जिसको सीआईडी ने पूछा है, उनका स्वतः इस्तीफा हो, नहीं तो उनको 3 लोगों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक आदमी को बलि का बकरा बनाना ये संदेह उत्पन्न करता है कि जेपीएससी का चेयरमैन को मैंने पद से इस्तीफा दे दिया, और उनको पूछताछ भी किया गया 3 बार, और उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन सुप्रिया भट्टाचार्य जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सर्वेसर्वा टेंडर मिला हुआ है, वो ठेकेदारी करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चलाने का टेंडर मिला है सुप्रिया भट्टाचार्य, और उनकी पत्नी को टेंडर मिला जेपीएससी का नौकरी बेचने का। तो हम चाहेंगे कि जब चेयरमैन का जो पद से हटा दिया गया और जो चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया, तो सुप्रिया भट्टाचार्य के पत्नी और उनके साथ 2 मेंबर जो है
उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेपीएससी का कमेटी को भंग करना चाहिए और कोई आदमी ऐसा टेंडर ना हो, डायरेक्ट सक्षम होना चाहिए। क्योंकि मैं कल परसों 9 तारीख को छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ कोई भी उनका स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन में बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, वहाँ भी आदिवासी मुख्यमंत्री है अभी। और इतना बढ़िया बोला कि एक पियून चपरासी का एकदम खांटी के खांटी तौर पर तमाम चीज भ्रष्टाचार नहीं। ये देख के तजुब होगा जो कि 1 साल 3 राज्य बना। अटल बिहारी वाजपेयी को हमने सलाम करते हैं। हमारा झारखंड आंदोलन चल रहा था, उसके साथ जो है ना बाकी ऐसे ही गिफ्ट रूप में 2 राज्य बन गया है, एक उत्तराखंड बना और एक छत्तीसगढ़ बन गया। और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर एक मुख्यमंत्री आदिवासी है आज के तारीख में, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। वहाँ दूध का दूध पानी का पानी होता है। मैं 2-3 दिन रहा छत्तीसगढ़ में और देख के ताजुब, हमको सर से मेरा सर झुक गया। जिस दिन मैं ट्रेन में आ रहा था, दुरंतो ट्रेन में, उस दिन इन बच्चों का मैं रैली देख रहा था। मैं पूरे ट्रेन में आदमी देख रहा है, ये आदमी कौन है जो लाइव देख रहा है। मैं सारे चैनल को बारी बारी से देख रहा था। और जिस तरह से उन लोगों को पीटा गया है, आंसू गैस छोड़ा गया है और पानी की बौछार की गई, क्या हम उम्मीद करेंगे ये हेमंत सोरेन, वो भी उसका जन्मदिन में, इसलिए ये जन्मदिन में बच्चों पे लाठी जो प्रहार हुआ, उसको बहुत बड़ा अभिशाप लगेगा, अब बहुत बड़ा पाप लगेगा, अब बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। ये कलंक कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए वो लायक सिद्ध नहीं हुआ, 4 बार मुख्यमंत्री बना और कुछ समाधान नहीं किया। इसलिए हम चाहेंगे कि छात्रों का आंदोलन को समर्थन करते हुए, हम लोग झारखंड राज्य निर्माताओं में से हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ भारत आदिवासी पार्टी भी है, झारखंड पीपुल्स पार्टी भी है, झारखंड पार्टी भी है, हुल झारखंड पार्टी भी है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है और तमाम लोग यहाँ के तमाम जो खतियानी आंदोलन है, बाकी पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं, जो आगे हम क्या करेंगे, प्रेम साहिब मुंडा जी कहेंगे। हम इतना ही बोलेंगे कि जो हुई है बर्बरता पुलिस की, इसकी नैतिक जिम्मेदारी करते हुए हम तो ये चाहेंगे, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, पार्टी लाइन में भी बोल रहा हूँ कि इस तमाम चीज़ का जवाब दे देते हुए हेमंत सोरेन को जो है ना अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर विधि व्यवस्था चौपट हो गया, लाठी डंडा की सरकार है। ऐसे परिस्थिति में जो है, ऐसे परिस्थिति में जो यहाँ का जो राष्ट्रपति शासन लागू देना चाहिए और जो गठबंधन की सरकार है उनको ये हम नसीहत देना चाहते हैं ये कांग्रेस को कि आपका जो है ना 56 का जो सीना था, जो आपका एक माने राज्यसभा का वोट जो पार्टी बेच दिया अडानी को और ज़मीन बेच दिया अगानी को, माने अडानी और अंबानी को ज़मीन बेचता है, जेपीएससी का नौकरी बेचता है, तो ऐसे लोग यहाँ सत्ता में है। इसीलिए कांग्रेस समर्थन करे, समर्थन को हटा ले। नैतिकता के आधार पर अगर थोड़ा भी मोरल ग्राउंड है तो कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन, महागठबंधन, वो ठगबंधन साबित हो गया। और जो राज्यसभा में उजागर हो गया कि एक निर्दलीय थैली शाही आके जीत जाता है, वहाँ भी बेईमानी किया झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन अपने नेतृत्व में, वो हेड था लेकिन निर्दलीय जिता दिया और गठबंधन के उम्मीदवार को हरा दिया। तो फिर भी किस लिहाज से, किस